मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागणों को चंदन, वंदन और अभिनंदन। रामचरितमानस के कोई भी प्रसंग शुरू करने के पहले अयोध्या कांड का ये श्लोक का स्मरण करना मेरे विचार से सबसे अनिवार्य है। इस श्लोक के स्मरण करने से, इस श्लोक के गाने से पूरे रामचरितमानस का फल प्राप्त हो जाता है। आइए हम लोग सब लोग मिलकर के इसको दोहराते हैं, इसका गुणगान करते हैं। नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोपितवाम पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, समय समय पर रामचरितमानस के कुछ विशेष प्रसंगों की चर्चा की जाती है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक नया प्रसंग रखने जा रहा हूँ, और वो प्रसंग है कि आखिर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। 14 वर्ष से ज़्यादा का भी वनवास हो सकता था, 14 वर्ष से कम का भी हो सकता था। हम लोग यही मानते हैं कि कैकेयी का मूल उद्देश्य था कि भरत जी को, अपने पुत्र भरत जी को राजा देखना चाहती थी, राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी, सिंहासनारोहण होने देना चाहती थी। लेकिन वो तो 1 साल के भी वनवास जाते तो भी वो सिंहासन पर बैठ ही जाते, 1 दिन के लिए भी उनको वनवास भेजा जाता तो भी बैठ जाते, नहीं भी जाते तो भी बैठ जाते। सिर्फ राजा के आदेश की ज़रूरत थी, और जिसको कि राजा मानने के लिए, राजा दशरथ जिसको मानने के लिए तैयार भी थे। अब प्रश्न ये उठता है कि कम अवधि का वनवास न दे करके रानी कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा। अनेक विद्वानों ने, अनेक कथाकारों, रचनाकारों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। मेरे विचार से इसके कुछ ऐसे कारण नज़र आ रहे हैं जो कि आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। आप लोग भी इसको ध्यान से सुनेंगे और विचार करेंगे। पहला कारण यह है कि 14 वर्ष ही वनवास मिला। इसके पीछे सबसे पहला कारण यही है कि रावण की आयु अब शेष 14 वर्ष ही रह गई थी, और राम जी का जन्म ही हुआ था कि असुर सम्राट रावण का वध करना। क्योंकि जब तक वो पृथ्वी पर रहता तब तक ऋषि मुनियों का यज्ञ होना संभव नहीं हो पाता था। कालांतर में भी वो कहाँ तक ऋषि मुनियों को परेशान करता, धरती को कहाँ तक अभिशापित करता, जनमानस को कितना परेशान करता, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए उसका विनाश करने के लिए, उसके पूरे वंश का सर्वनाश करने के लिए ही श्री हरि ने राम जी के रूप में अवतार लिया था। और अब
रावण की आयु 14 वर्ष ही शेष रह गया था, इसीलिए उनको 14 वर्ष का ही वनवास मिला। दूसरा कारण, मेघनाद की आयु भी 14 वर्ष ही शेष रह गई थी। अब आपको लगता होगा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, जबकि मेघनाद का वध तो उनके अनुज लक्ष्मण जी ने किया था। सब ईश्वर की महिमा बड़ी अपार है, विधि का विधान बड़ा विचित्र है। मेघनाद की मृत्यु लक्ष्मण जी के हाथ से होना था, इसीलिए लक्ष्मण जी भी वन को जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जिस समय ये चारों भाइयों का जन्म हुआ था, उसी समय नामकरण के समय वशिष्ठ मुनि ने स्पष्ट रूप से बालकांड में इस बात को बताया है कि राम और लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के प्रिय होंगे और भरत और शत्रुघ्न दोनों एक दूसरे के प्रिय होंगे। विधाता ने ऐसा काम किया, ऐसी रचना रची कि राम लक्ष्मण वनवास चले गए, जो दोनों एक दूसरे के प्रिय थे, और दूसरे जो एक दूसरे के प्रिय थे भरत और शत्रुघ्न, वो अयोध्या में ही रह गए। सीधी सी बात है, कोई भी विशेष कार्य करने के लिए, कोई रचनात्मक कार्य करने के लिए दो विचारों का एक होना बड़ा ज़रूरी है। यदि लक्ष्मण की जगह पर शत्रुघ्न चले गए रहते, भरत जी चले गए रहते, तो राम जी से उनका विचार मिलता नहीं उतना। इसीलिए हो सकता था कि वो लोग जहाँ वहाँ पर यश कृति प्राप्त कर पाए, ये लोग के रहते नहीं कर पाते। दूसरी बात है कि यहाँ भरत जी के साथ शत्रुघ्न के जगह पर लक्ष्मण जी रह जाते, तो क्रोधावेश में यहाँ हो सकता था कि बहुत सारा काम बनने के बदले बिगड़ जाता। वहाँ रामचंद्र जी के अनुगामी लक्ष्मण जी बने, यहाँ भरत जी के अनुगामी शत्रुघ्न जी बने। विधि का विधान बड़ा विचित्र है, हम आप जानते नहीं हैं, इसीलिए परेशान होते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं और जल्दीबाजी में कोई निर्णय भी ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उनके हर निर्णय के पीछे कोई न कोई अच्छाई छुपी रहती है। इसीलिए हम लोगों को बड़े सहज भाव से उनके हर निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। अपने आप को उनके चरणों में रख कर के तो देखिए, हमेशा परिणाम अच्छा ही मिलेगा। हो सकता है क्षणिक रूप से वो परिणाम आपको बुरा लगे, कष्टकारी लगे, लेकिन कालांतर में उसका परिणाम सर्वदा और सर्वथा अच्छा ही होता है। इसलिए 14 वर्ष के वनवास के पीछे दूसरा कारण रहा कि मेघनाद की आयु भी 14 वर्ष ही बची हुई थी। तीसरा कारण 14 वर्ष के वनवास के पीछे था कि खरदूषण के पास 14,000 सेना थी, जिसका कि नाश करना था। इसीलिए 14 साल का वनवास होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो सब लोग जानते हैं कि कैकेयी के जिह्वा पर देवताओं ने सरस्वती जी को विराजमान कर दिया था। हम आप भी अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, जो जिह्वा पर विराजमान सरस्वती माँ हो कर के बुलवाती हैं, वहीं हम आप बोलते हैं। जो बुरा चाहती हैं तो हम नियंत्रण खो बैठते हैं, अच्छा चाहती हैं तो हम नियंत्रण में रहते हैं और सबका भला करते हैं। वनवास में ही सबकी भलाई थी, पूरी पृथ्वी की भलाई थी, पूरे जनमानस की भलाई थी, ऋषि मुनियों की भलाई थी, पूरी जनता की भलाई थी, यहाँ तक कि देवताओं की भलाई छुपी हुई थी। इसीलिए देवताओं ने देखा कि यदि रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो जिस कार्य के लिए उनको भेजा गया है
उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं होगी। वो तो अयोध्या के राजा ही बन के रह जाएंगे। रावण का वध नहीं होगा, बड़े बड़े असुरों का संहार नहीं होगा, फिर धरती माँ कांपती रह जाएगी, पूरा जनमानस और ऋषि मुनि परेशान रहेंगे और धर्म का नाश होते रहेगा। इसीलिए राजा दशरथ जी ने जब ये निर्णय सुनाया कि राम को कल सुबह सिंहासनारोहण करना है, तब देवताओं में खलबली मच गई और देवताओं ने तुरंत सरस्वती माँ के पास पहुँचे, उनसे विनती की कि आप जाइए और मंथरा के जिह्वा पर बैठिए और ऐसी कुबुद्धि दीजिए कि वो कैकेयी को समझावे और किसी प्रकार राम को वनवास जाना पड़ा। और यदि राम अयोध्या के राजा बन जाते तो सिर्फ राजा ही बन कर के रह जाते। आज उसकी पूजा दुनिया नहीं करती, जैसे कि दशरथ की केवल चर्चा होती है, वीर महापुरुषों में होती है, लेकिन दशरथ जी की पूजा नहीं होती। उसी तरह उनके पुत्र श्री राम भी अयोध्या के ही राजा बन कर के रह जाते। आज वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए, अनेक मुसीबतों का सामना किए, ऋषि मुनियों से मिल कर के उन्होंने अनेकों विद्याएं अर्जित की, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए और बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया, यहाँ तक कि असुर सम्राट रावण को भी मार गिराया। तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाने लगा और आज उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मतलब कि पुरुषों में उत्तम। हम आप भी पुरुषोत्तम बन सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने विचारों का शुद्धिकरण करें, अच्छे बुरे में अंतर स्पष्ट करें, दूसरे को देख करके ईर्ष्या न करें, अपने दिल से बुराई का अंत करें, ईश्वर का भजन मनन करें, ईश्वर में पूर्णतः समर्पण लाएं और हर रिश्ते के साथ, समाज में हर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। रामचंद्र जी ने भी तो वही कहा, प्रभु श्री राम ने भी तो वही काम किया। जब वो अयोध्या में बचपन से रहे तो भी, और जब वनवास गए उस समय भी रास्ते में ऋषि मुनियों, पशु पक्षी सबसे इतने अच्छे व्यवहार किए। नाव चलाने वाले केवट से भी उन्होंने इतनी शिष्टाचार से बात की कि सब लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उनका चारों तरफ गुणगान होने लगा। यही तो मर्यादा थी कि पिता से कैसे व्यवहार करें, माँ से कैसे व्यवहार करें, यहाँ तक कि सौतेली माँ से भी कैसे व्यवहार करें, दासी से कैसे व्यवहार करें, दास से कैसे व्यवहार करें, नाविक से कैसे, मंत्री से कैसे, पशु पक्षी से कैसे व्यवहार करें, बंदर भालू से कैसे व्यवहार करें। और वहीं तो व्यवहार था इनका कि वो गए थे यहाँ से अकेले खाली हाथ, लेकिन भरे जंगल में, बीच जंगल में, बियाबान जंगल में उन्होंने अपने व्यवहार से इतनी बड़ी सेना तैयार कर ली कि असुर सम्राट रावण को मार गिराया, साथ में अनेकों असुर धराशायी हो गए। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन इसके लिए बड़ी त्याग की ज़रूरत पड़ती है और 14 साल में उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए कठिनाई तो सहनी ही पड़ती है। यदि सहज रूप से कोई चीज़ उपलब्ध हो जाए तो फिर उसकी महत्ता ही खत्म हो जाती है। किसी भूखा व्यक्ति से पूछिएगा तो अन्न का महत्व तो बता पाएगा, लेकिन जिसको समय समय पर खाना मिल जाता है उसके लिए अन्न का कोई महत्व नहीं रहता है। इसीलिए हम आप सब लोग प्रभु श्री राम की तरह मर्यादित बने, मर्यादा का पालन करें, तब जा कर के हम भी अपने समाज में नए सिरे से नई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। और उस समय भी था, आज भी है, आज भी अच्छे लोग हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हम अच्छाई पर ध्यान दें, बुराई पर ध्यान
न दें। सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर धैर्य और सहनशीलता रहे। आजकल मनुष्य पैसों की होड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि कुछ कहना नहीं। पैसा तो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे से ही शांति मिल जाए ये संभव नहीं है। पैसे से आप भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर सकते हैं। एक दिन में सारे भौतिक संसाधनों को पैसा रहने पर आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन भौतिक संसाधनों से आपको शांति मिले, चैन मिले। नहीं, शांति और चैन मन की में होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पलंग पर सोएंगे तभी आपको गहरी नींद आएगी, जो चटाई पर सोएगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि चटाई पर सोने वाला खर्राटे की नींद लेता है, पलंग पर सोने वाले लोग रात भर करवटें बदलते रह जाते हैं। मुख्य लक्ष्य होना चाहिए हमें सोना है। किस बिस्तर पर सोना है ये मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर ये लक्ष्य रहता तो पहले के हमारे ऋषि मुनि तपस्या में लीन नहीं रहते और आज हम उनका अनुकरणीय नहीं बनते, उनका अनुकरण नहीं करते। जंगलों में किस ऋषि के पास बिछावन थी, किसके पास पलंग था, किसके पास गद्दा था? सब लोग तो घास फूस की चटाई पर बैठ कर के ही और ईश्वर कुदरत का दिया हुआ फल मूल खा करके ही स्वस्थ रहते थे और ईश्वर का गुणगान करते थे और नई नई रचना किए, नई नई नीतियों का निर्माण किए, जो कि आज भी हमारे समाज के लिए काफ़ी लाभकारी है। आज तक हमको नहीं लगता है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा डॉक्टर बना हो जो कि ये सिद्ध कर दे कि जो कोई भी व्यक्ति यदि रात में 56 भोग खाएगा तो सुबह उसे भूख नहीं लगेगी, और जो नमक रोटी खाएगा उसे भूख लगेगी। नहीं, जो 56 भोग भी खाएगा उसे भी सुबह भूख लगनी ही लगनी है, और जो नमक रोटी खा करके सोएगा उसे भी सुबह भूख लगी है। फिर अंतर कहाँ हुआ? एक रात के खाने से 56 भोग आपके शरीर में रक्त की मात्रा ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी। हाँ, बल्कि ये ज़रूर होगा कि सामने वाला यदि नमक रोटी खा रहा है या भूखे सो रहा है और उसके सामने ही आप 56 भोग खा रहे हैं और उससे नहीं पूछ रहे हैं, आपके सामने उसे भूखे सोने दे रहे हैं, तो रक्त बढ़ेगा नहीं बल्कि कई बूंद रक्त घट जाएगा। क्योंकि उस समय तो आप दिखावा में, अहंकार में खा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन रात में सोते समय आपकी आत्मा पल भर के लिए सही धिक्कारेगी जरूर। काश हम उससे पूछ लिए रहते तो वो भी सुकून भरा नींद सो पाता। एक शायर ने बड़ा अच्छी एक बात कही थी कि रातें तो सबकी गुजर जाती हैं, रातें तो सबकी गुजर जाती हैं, अंतर सिर्फ इतना ही है, कोई सोता है और कोई फरियाद करता है। अगर दोनों की रातें अलग अलग बनी रहती तब तो जागने वाला जगा ही रह जाता, सोने वाला हमेशा सोते रह जाता, सुकून की नींद सोता। इसीलिए जीवन में आवश्यकताएं तो बहुत है, लेकिन अनिवार्य क्या है, जरूरी क्या है, उस पर हम ध्यान दें। मानव योनि सबसे उत्तम कोटि की योनि मानी गई है, इसीलिए मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा गया है। यदि हम विवेकशील प्राणी हैं और मेरे अंदर विवेक ही नहीं है, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं, अच्छे बुरे में अंतर ही हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर मनुष्य बनने से फ़ायदा क्या? यह मानते हैं कि युवावस्था में ये बातें दिमाग में नहीं आती हैं, लेकिन एक उम्र के पड़ाव पर आने पर हर व्यक्ति को ये बात सोचनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और यही एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा उद्देश्य है, ऐसी वाणी है, ऐसी नीति है, ऐसा श्लोक है कि हम सभी बंधों बांधों को आपस में जोड़ के रख सकता है और यथासंभव एक दूसरे के दुख दर्द को हम बांट सकते हैं। और यही काम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने किया, जिसके लिए आज उनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, चरणामृत लेते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है।
आगे हम देखते हैं कि एक कारण ये भी था कि खरदूषण के पास 14,000 सेना थी जिसका नाश करना था। हालांकि जब खरदूषण से युद्ध राम जी का हुआ तो उसमें उन्होंने विश्वामित्र की दिया हुआ मोहनी अस्त्र चलाया और चारों तरफ राम ही राम दिखाई देने लगे, जिसके चलते सब आपस में ही लड़कट के मर गए। एक और कारण बताया जाता है कि वनवास के दौरान 14 खूंखार राक्षसों का वध करना था। इसके लिए उनको विशेष समय लगता, जिसके लिए 14 वर्ष का वनवास दिया गया, यानी 14 वर्ष की अवधि इन राक्षसों को समाप्त करने में लग सकता था, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास दिया गया। और राक्षस कौन कौन थे? विराट, खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच, कंबंद, बाली, अक्षय कुमार, लंकिनी, अकम्पन, कालनेमी, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण। ये 14 विशाल राक्षस थे और काफ़ी खूंखार भी थे, बड़े पराक्रमी थे, उत्पाती थे, और इन लोगों के विनाश के लिए 14 वर्ष का समय चाहिए था। इसलिए 14 वर्ष का वनवास उनके लिए मांगा गया। दूसरा कारण है 14 प्रकार की विद्याओं को जागृत करना था, जो कि 1-2 साल में संभव नहीं था। इसीलिए इन 14 विद्याओं को जागृत करने के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया गया। दूसरा कारण है कि शंकर भगवान ने तांडव नृत्य के बाद 14 बार डमरू बजाए थे। शंकर भगवान जब तांडव नृत्य किए उसके बाद उन्होंने 14 बार डमरू बजाए थे और 14 बार ही शिव सूत्र पढ़े थे। तांडव नृत्य के बाद भोलेनाथ ने 14 बार डमरू बजाए और 14 ही बार शिव सूत्र पढ़े थे। इन 14 सूत्रों का चिंतन करने के लिए राम जी को 14 वर्ष चाहिए था, इसीलिए उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया। दूसरा कारण है कि ऋषि मुनियों के 14 इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए था। 14 इंद्रियों में 10 इंद्रियां तथा 4 अंतःकरण मिलकर के 14 इंद्रियां हो जाती हैं। अब आपके दिमाग में आ सकती है कि मुनियों के इंद्रियों को शुद्धिकरण की क्या ज़रूरत पड़ती। अब इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है कि रावण इतना आतताई था या उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि वो पूरी लगभग धरती पर सब जगह राक्षसों को फैला दिया था और ये आदेश दिया था कि कोई भी ऋषि मुनि कहीं भी यज्ञ नहीं करे तो यज्ञ पूर्णतः सफल नहीं होना चाहिए। अगर सफल हो जाएगा तो फिर हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऋषि मुनि तो बराबर यज्ञ किया ही करते थे, लेकिन बहुत कम ही यज्ञ सफल हो पाते थे या लगभग न के बराबर होते थे, जिसके चलते उनके इंद्रियों का शुद्धिकरण नहीं हो पाता था। आधा अधूरा यज्ञ होकर के ही रह जाता था, पूर्ण रूप से यज्ञ का समापन नहीं होता था। और इसी चीज़ की शुद्धिकरण करने के लिए मुनियों के 14 इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए राम जी को 14 वर्ष वनवास दिया गया, ताकि वो 14 वर्ष वन में रह करके इस कार्य को पूरा कर सके, ऋषि मुनियों की सेवा करके सहयोग करके यज्ञ को अच्छे से सफल कराएं, जिससे कि उनको शक्ति मिले और राक्षसों का नाश हो सके। यही तो कारण था कि रामचंद्र जी जब वनवास गए तो वो वनवास के दौरान 5-6 ऋषि मुनियों से मिले। सबसे पहले प्रयाग में भारद्वाज मुनि से मिले, उसके बाद अत्रि मुनि से मिले, उसके बाद सर्वभंग मुनि से मिले, उसके बाद सुतीक्ष मुनि से मिले, उसके अगस्त मुनि से मिले,
वाल्मीकि मुनि से मिले। इसके पहले ही वो विश्वामित्र मुनि के साथ जब वन में लेकर के जब गए थे यज्ञ कराने के लिए, विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे। उसी समय राम जी ने ताड़का का और मारीच और सुबाहु का वध किया था। उसी समय से पूरे राक्षस जाति में खलबली मच गई थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा बलवान व्यक्ति जन्म ले लिया है नारायण के रूप में, जो कि हम लोगों का वध कर रहा है, जो कि आज तक हम लोगों के पास कोई आ नहीं सकता था और एक ही बाण में वो धराशाही कर दे रहा। उसी समय से राक्षस कुछ डरे डरे से रहने लगे और मुनि लोग अपने अपने जप तप भी करना शुरू कर दिए थे। यही तो कारण था कि वो वनवास के दौरान जितने इन मुनियों से मिले सब लोगों से अनेकों प्रकार की विद्याएं पाईं और अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र भी ग्रहण किए। उसी दौरान अत्रि मुनि की पत्नी सती अनुसुईया ने अपने दिव्य आभूषण और वस्त्र सीता जी को दिए थे, जो कि वस्त्र कभी मैले नहीं होते थे और न उसकी कभी चमक जाती थी। बहुत सारे लोगों के मन में बातें आती है कि सीता थी 14 साल तक एक ही वस्त्र पहने रह गई, क्या मैले नहीं हुए? नहीं, वो दिव्य वस्त्र थे, देवांगनाओं की दिए हुए वस्त्र और आभूषण थे। वो न कभी मैले होते थे न कभी फटते थे। देवांगनाएं सती अनुसुईया को दी थी और सीता जी को साक्षात सती के हाथ से मिला था, जो कि 5 सतियों में सती अनुसुईया का नाम आता है। पंचकन्या में भी उसका नाम आता है, उनका नाम आता है। इसीलिए मुनियों के 14 इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए उनको 14 वर्ष की आवश्यकता थी, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया था। और अंत में 14 भुवनों में अपना यश स्थापित करने के लिए भी उन्हें 14 वर्ष की जरूरत थी। अच्छे कार्य करने से तो अपने आप पूरे जगत में आपका यश स्थापित हो जाता है। अंतर इतना ही है कि पहले हम यश के बारे में सोच लेते हैं तो कार्य अच्छे नहीं होते हैं, और सिर्फ अच्छे कार्य के विषय में सोचेंगे तो यश तो उसके पीछे पीछे आते रहता है। लेकिन मनुष्य बड़ा विचित्र जाति है, वो पहले परिणाम ही के बारे में सोच लेता है, कार्य पर ध्यान ही नहीं जाता। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हम काम पहले करें। यदि नेक और अच्छे कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा ही। हालांकि वैसे राजा रामचंद्र जी को, प्रभु श्री राम और लखनलाल जी को विश्वामित्र मुनि जब बचपन में ही यज्ञ की सुरक्षा के लिए ले गए थे, जिससे उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु का वध किया था, उसी समय ही विश्वामित्र मुनि ने अनेकों तरह की विद्याएं उनको सिखाई और अनेकों तरह के अस्त्र शस्त्र दिए थे। उन विद्याओं में एक से प्रसिद्ध विद्या थी वला अति बला। वैसी विद्या थी जिसको सीख लेने के बाद बिना उस मनुष्य को न भूख लगती न प्यास लगती और न थकावट होता। बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के वो कई घंटों कई दिनों तक युद्ध कर सकता था। और वही विद्या थी जो कि वनवास के दौरान राम जी और लक्ष्मण जी के काम आया। और असुरों के संहार में राम रावण युद्ध जो कि 11 दिन तक का चला था, और उसमें वो बिना खाए पिए लगातार युद्ध करते रह गए, वही बला और अति बला विद्या का ही पराक्रम था। हम आप किसी भी विद्या पर तुरंत अंगुली उठा देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि गुरु कैसा है। गुरु शिष्य की परंपरा यदि आज भी जहाँ सही है, आज भी बच्चे अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमसे कोई पूछे तो शिष्य से
ज़्यादा दायित्व पहले गुरु का बनता है। यदि गुरु सही है तो शिष्य भी सही रहेगा ही। अपवाद तो हर जगह होता है, लेकिन यदि गुरु सही शिक्षा देता है, खुद अनुशासन में रहता है, अनुशासन का पालन करता है, तो शिष्य भी अनुशासित होगा और अनुशासन का पालन करेगा। उस समय विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, अगस्त्य मुनि, अत्रि मुनि, सुतिक्ष मुनि, सर्वभंग मुनि, सब लोग वैसे ही थे और वो लोग विद्या भी वैसा ही दिए जो कि अंत तक कालांतर में भी उनके काम आया। कहने का तात्पर्य यही है कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। और इस पर हमसे कोई पूछेगा तो मैं अपना मत देना चाहता हूँ कि कैकेयी को सब लोग दोषी ठहराते हैं कि सौतेली माँ थी, इसीलिए उसने राम को वनवास मांगा। लेकिन इसमें मेरा विचार थोड़ा सा अलग है। हो सकता है कि गलत हो, लेकिन मैं अपना विचार बता रहा हूँ कि कैकेयी राम को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। राम जब छोटे थे तो हमेशा कैकेयी के पास ही सोया करते थे, एक तरफ भरत, एक तरफ राम जी। कभी कभी ही को अपनी माँ कौशल्या के पास जाते थे। इसके सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जब राजा रामचंद्र जी की शादी हुई और सीता जी के साथ जब गृह प्रवेश किए तो मुँह दिखाई में कैकेयी ने अपना कनक भवन ही उन्हें दे दिया था। जबकि सर्वविदित है कि राजा दशरथ तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी को किया करते थे और कैकेयी के पास ही समय ज़्यादा बिताते थे। इसीलिए वो जिस भवन में रहती थी, कनक भवन, कनक मतलब कि सोना, सोने का ही भवन था, और राम से इतना प्रेम करती थी कि वो कनक भवन ही मुँह दिखाई में दे दी। अगर राम से ज़्यादा भरत को प्रेम करते रहती तो उस कनक भवन को रखी रहती अमानत के रूप में, जब कि हम भरत को ही मुँह दिखाई में देंगे, पत्नी को, मांडवी को, जबकि चारों बहुएं एक ही साथ गृह प्रवेश की थी। कैकेयी ये बात जानती थी कि हम राम से इतना प्रेम करते हैं, पुत्र राम पुत्र जैसा है और भरत मेरा पुत्र है, दोनों के लिए उनके मन में समान जिम्मेदारी थी और दोनों के लिए उनके दायित्व का वहन करना था। इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। हालांकि करते तो सब देवता ही हैं, सब ईश्वर ही करते हैं, लेकिन मनुष्य एक माध्यम बन जाता है। और कैकेयी ने ऐसा काम किया कि एक तीर से दो निशाने लगे। अगर राम को वनवास नहीं होता तो फिर दुनिया कैसे जानती कि भरत इतने त्यागी हैं और राम से इतना प्रेम करते हैं। मन की बात तो मन में ही रह जाती जब तक कि सामने नहीं आता। और यदि राम को वनवास नहीं भेजती तो फिर वो अयोध्या के राजा ही बन के रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते, तो आज हम उनको भगवान के रूप में पूजा नहीं करते। यानी कैकेयी ने राम की भलाई के लिए ही वनवास मांगा था कि वो यहाँ रहेंगे तो सिर्फ अयोध्या के राजा तक ही इनकी पद सीमित रह जाएगी, और वो बन जाएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। जिस कार्य की सिद्धि के लिए भेजा गया है उसको सिद्ध करेंगे, और जब तक पृथ्वी रहेगी उनकी पूजा होती रहेगी, क्योंकि वो राम से बहुत प्रेम करती थी। और भरत के लिए भी वो ये मौका, सुनहला मौका दी कि भरत भी अपना आदर्श स्थापित कर सके, अपनी भ्रातृ प्रेम दिखला सके, जिसको कि आज हम लोग भाइयों में प्रेम के समय भरत का ही उदाहरण देते हैं। माँ तो बड़ी त्यागी होती है, माँ तो बड़ा विचित्र चीज़ है। इसके लिए, पुत्र के लिए माँ को कितना ही भी कलंक सहना पड़े, कितना भी खरी खोटी सुनना पड़े, लेकिन माँ उसकी फ़िक्र नहीं करती। माँ सिर्फ अपने औलाद के बारे में सोचती है। चूँकि कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी,
इसीलिए लाख खरी कोटि लोगों ने सुना, यहाँ तक कि उसके पुत्र भरत ने भी सुनाया, सारी दुनिया सुनाई। दशरथ जी के श्राप के चलते लोग कैकई अपने बच्चियों का नाम नहीं रखते हैं, लेकिन कैकई को कोई परवाह नहीं था कि जो लक्ष्य था अपने पुत्र राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और भरत को भी एक नया नाम दिला। नया नाम मिला, जिसके चलते जहाँ भाइयों और में प्रेम की बात होती है तो वहाँ भरत की चर्चा होती है। दागे हाथ आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर राम जी को कैकई की बात बुरी लगी रहती तो कैकई की आलोचना राम जी किए रहते, क्योंकि वो ऐसे भी सौतेली माँ थी और सौतेली माँ से संबंध कैसा होता है किससे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन राम जी ने कभी भी तिरस्कार कैकई का नहीं किया। चित्रकूट में जाने से लेकर के और अयोध्या लौटने तक, यहाँ तक कि जब वो रावण वध के बाद आ रहे थे तो दशरथ जी ऊपर आकाश में दर्शन दिए और उन्होंने खुश होकर के कुछ मांगने के लिए कहा। तो रामचंद्र जी ने सबसे पहले यही मांगा, एक ही वरदान मांगा कि पूज्य पिताजी, यदि हम पर आप प्रसन्न हैं तो मेरी माँ कैकई को आप अपने श्राप से वंचित कर दें, अपनी श्राप वापस ले लें। यदि 14 वर्ष का वनवास उन्हें बुरा लगा रहता तो क्या अपनी माँ के लिए वो ऐसा वरदान मांगते? सोचने की बात है ना। इसीलिए दोनों एक दूसरे के बहुत प्रिय थे। वैसे भी रामचंद्र जी के रामचरितमानस में रामचंद्र जी ने 5 प्रिय की परिभाषा दी है। रामचंद्र जी के नज़र में 5 प्रिय हैं। पांच प्रिय में क्या है? पहला है सबसे प्रिय, दूसरा प्राण प्रिय, तीसरा अति प्रिय, चौथा अतिशय प्रिय, पांचवा परम प्रिय। अब हमें जान लेते हैं कि राम जी के नज़र में सबसे प्रिय कौन थे। तो सबसे प्रिय लक्ष्मण थे। भरत जी प्राण प्रिय थे। अयोध्या की प्रजा अति प्रिय थी और सीता जी अतिशय प्रिय थी, यानी आवश्यकता से ज़्यादा। और परम प्रिय तो कोई बन ही नहीं सका, बने तो एक ही बने, हनुमान जी। यानी राम जी की नज़रों में हनुमान जी परम प्रिय थे। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसीलिए ईश्वर का हर निर्णय हम आप माने ही नहीं, उसे स्वीकार करें और निरंतर अच्छाई के पथ पर चलते रहें, दूसरों की भला करें। निश्चित रूप से आपका भला जरूर होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। बाकी के लिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनई सब बहुविधि संता, कहीं सुनई सब बहुविधि संता। जय श्री राम। मेरे चैनल का नाम है मिश्रा जी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। फिर अगले विशेष जानकारी के लिए फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय श्री राम।